हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द ऑनेस्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज से एक हम लोग नया पैटर्न अपनाए हैं और वो क्या है कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि आप जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आपसे यदि सॉल्व हो रहा है तो आप समझिए कि आपका तैयारी जो है ना वो सही डायरेक्शन में चल रहा है। तो आज हम लोग क्लास 10 का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन करेंगे और फर्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से टोटल चैप्टर को हम लोग करेंगे। हाँ, वीडियो का स्किप मत कीजिए क्योंकि 10-2 मिनट लगेगा। इस क्वेश्चन को देख कर जाइए, हो सकता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से यही क्वेश्चन आपको रिपीट कर जाए। ठीक है, तो बिना बकवास किए हुए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो है आज का हम लोग तो ये एकदम स्टार्टिंग से उठाए हैं, यानी ये देखिए 2009 का क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, और हम लोग ना एकदम एक एक क्वेश्चन कर लेंगे, जैसे रियल नंबर का तो टोटल क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, ठीक है, विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मतलब ये कितना डेसिमल के बाद में ये टर्मिनेट कर जाएगा। तो देखिए इसको ना मतलब हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो ध्यान से देखिए। देखिए बहुत ही आसान तरीके से, जैसे लिखा हुआ है 43, ठीक है, और नीचे में लिखा हुआ है 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 इंटू में 5 और इस पे पावर 3। तो देखो बच्चों इसको क्या कर देंगे कि इसको हम लोग पावर 4 बना लेंगे, क्योंकि ये जो ना वो डेसिमल किसी भी एक्सपेंशन में कितना डिजिट तक लास्ट होता है तो यहां से चेक कर लेंगे। तो देखिए यहां पे लिखेंगे 43 अपॉन और इसको लिख देंगे क्या कि 2 पे पावर 4 है और इसको भी लिख दिए 5 पे पावर 4। आपको आप लग रहा होगा कि ये तो वैल्यू चेंज कर जाएगा, क्योंकि आप कैसे सर आप कैसे इसको लिख सकते हैं कि 5 पे पावर 3 है और आप इसको कैसे बना सकते हैं 5 पे पावर 4? हाँ बना सकते हैं। देखिए अगर जो हम ऊपर में इसको लिख दिए 5, ठीक है, ऊपर में लिख दिए 5, क्योंकि ये क्या होगा ना कि ये फिर माइनस हो जाएगा और 5 पे पावर 3 ही बचेगा। लेकिन हम लोग को क्या फायदा हुआ? तो हम लोग को फायदा जो हुआ, अब देखिए कि 43 और इंटू में 5 अपॉन और इसको हम लोग लिखते हैं 2 इंटू में 5 और इस पे पावर होल पे पावर 4 लिख देंगे। ठीक है, अब ऊपर में अगर जी इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20 और ये हो जाएगा कितना 21 अपॉन और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 पे पावर 4। इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 5 और इसको हम लोग लिखेंगे, ये पावर 4 है तो इसका मतलब 4 0 इसके ऊपर हो जाएगा। अगर तो ये क्या है कि यह ऐसे टर्म होता है तो इसका मतलब 0 पॉइंट और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 2 1 5, यानी इतना डेसिमल के बाद में ये जो है ना वो टर्मिनेट कर देगा, टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ, आशा है कि समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन करने का कार्य, यानी कितना डेसिमल के बाद में। तो देखो इतना यानी 0.0215 ये टर्मिनेट कर जाएगा। यही पूछ रहा था कि हाउ मेनी प्लेसेज ऑफ डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटेड। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इस टाइप का पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, और मतलब कोई भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछ ही देता है, तो इसको एक पैटर्न के साथ में मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया हूं। देखिए जैसे अगर जो मान लीजिए कि जिसको आपको कह रहा है कि ये जो है ना, तो इसको हम लोग को बोल रहा था कि ये 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 को इरेशनल नंबर शो करना है। ठीक है, 2 प्लस रूट 3 को इरेशनल नंबर शो करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जिसको अगर जो इरेशनल नंबर शो करना है तो हम लोग लिखे हैं कि इफ पॉसिबल है तो इसको हम लोग रेशनल नंबर मान लिए। ठीक है, इसको क्या है रेशनल नंबर मान लिए, और रेशनल नंबर ये में यदि कॉन्ट्राडिक्शन आ गया
तब जाके हम लोग लिख देंगे कि नहीं ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता है, ये रेशनल नंबर हो सकता है। तो कॉन्ट्रेडिक्शन कैसे हुआ, तो यानी पॉसिबल है तो हम लोग इसको क्या मान लिए हैं, रेशनल नंबर। अगर जो 2 प्लस रूट 3 एक रेशनल नंबर है तो हम लोग, अच्छा रेशनल नंबर किसको कहते हैं, तो जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर जो 2 प्लस रूट 3 एक रेशनल नंबर है तो हम लोग यहां पे 2 जो है वो 2 बाई में 1 यानी p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 2 भी, हाँ 2 जो है वो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि 2 एक रेशनल नंबर है। तो अगर जो इसमें 2 इज ऑल्सो, ये क्या है, रेशनल नंबर में। और हम लोग एक बात जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, यानी दो रेशनल नंबर का डिफरेंस जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। तो देखिए अगर जो ये हमारा जैसा कि माने हैं वो रेशनल नंबर है और ये 2 जो है वो रेशनल नंबर है, अगर जो ये दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब कि रूट 3 जो है वो क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर। क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, यानी ये लिखा हुआ है 2 प्लस में रूट 3 और माइनस में 2, तो 2 कैंसिल, यहां से क्या बचेगा, रूट 3। तो इसका मतलब इसका डिफरेंस जो रूट 3 आया है वो भी रेशनल नंबर होना चाहिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिफरेंस बिटवीन 2 रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। तो ये दिस डिफरेंस और दिस रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, यानी रूट 3 क्या आ गया, रेशनल नंबर। लेकिन ये जो है ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। यानी इसका जो है ना रूट 3 जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, और हम लोग क्या लेके चले कि रूट 3 जो है वो रेशनल नंबर है। तो यही कॉन्ट्रडिक्शन स्टार्ट हो गया कि जैसे हम लोग जानते हैं कि p बाई क्यू के फॉर्मेट में, तो रूट 3 को तो p बाई क्यू के फॉर्मेट में हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि इसको मतलब चलते जाएगा। तो इसीलिए ये जो है कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। इसका मतलब कि द कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस बाय एज्यूमिंग दैट 2 प्लस रूट 3 इज रेशनल नंबर, यानी जो हम लोग ये माने थे कि ये रेशनल नंबर है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि 2 प्लस रूट 3 जो है वो रेशनल नहीं हो कि क्या होगा, रेशनल। तो अगर जो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है और अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ना ऐसी 2-2 क्वेश्चन का मैंने हर एक चैप्टर का वीडियो शूट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।